सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज मुझे डॉक्टर सरोजनी तन्हा साहिबा के फेसबुक पेज से लाइव जुड़ने का मौका मिल रहा है, तो मैं डॉक्टर साहिबा का बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आप सब हजरात का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस पेज से इस वक्त जुड़ के मेरा उत्साहवर्धन करेंगे। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि इतने पॉपुलर फेसबुक पेज से डॉक्टर सरोजनी तन्हा साहिबा के मुझे आज जुड़ने का मौका मिल रहा है। मैं रामपुर से ओंकार सिंह विवेक आप सबका इस एक मुक्तक प्रस्तुत है कि जिंदगी अपनी बदलना सीखिए, जिंदगी अपनी बदलना सीखिए, वक्त के सांचे में ढलना सीखिए, जिंदगी अपनी बदलना सीखिए, वक्त के सांचे में ढलना सीखिए। कामयाबी की तमन्ना है अगर, कामयाबी की तमन्ना है अगर, ठोकरें खाकर संभलना सीखिए, ठोकरें खाकर संभलना सीखिए। एक और मुक्तक है, माँ को है समर्पित। माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। हम जो कुछ संस्कार पाते हैं माँ से, उन्हें ही समाज में रिफ्लेक्शन उनका होता है, तो माँ के संस्कार हमें बनाते हैं। माँ का जो दर्जा व्यक्ति के जीवन में होता है वो कोई नहीं ले सकता। लिहाजा माँ को समर्पित एक मुक्तक मैं पेश करता हूँ। डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है, डगर का ज्ञान होता है अगर माँ साथ होती है, सफर आसान होता है अगर माँ साथ होती है, सफर आसान होता है अगर माँ साथ होती है। कभी मेरा जगत में बाल बांका हो नहीं सकता, कभी मेरा जगत में बाल बांका हो। ये दो दोहे और पेश करता हूँ। इस वक्त सर्दी का मौसम है तो कुछ सामूहिक दोहे। मैडम आपकी इजाज़त से दो सर्दी के दोहे पेश करता हूँ कि गर्म सूट में सेठ का जीना हुआ मुहाल, गर्म सूट में सेठ का जीना हुआ मुहाल, पर नौकर ने शर्ट में जाड़े दिए निकाल, पर नौकर ने शर्ट में जाड़े दिए निकाल। और जब कुहरे संग धुंध ने खेला अपना खेल, जब कुहरे संग धुंध ने खेला अपना खेल, पड़ी सूर्य को काटनी कई कई दिन जेल, पड़ी सूर्य को काटनी कई कई दिन जेल। मैं इस बीच भाई राजीव प्रखर जी जुड़े हैं, दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। रवि पांडे जी जुड़े हैं, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। और एक दो लोग जुड़े हैं जिनका मैं नाम शायद स्क्रॉल नहीं कर पाया, जो तेजी से कमेंट आगे बढ़े हैं। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मौजूद हैं। भाई राजीव प्रखर, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम होता है, फिर भी वक्त दिया, मुझे बड़ी खुशी है। जब कोहरे संग धुंध ने खेला अपना खेल, पड़ी सूर्य को काटनी कई कई दिन जेल, पड़ी सूर्य को काटनी कई कई दिन जेल। और अब मैं जैसा आप लोगों से तस्करा कर रहा था कि मैं मूलतः गज़ल के लिए जाना जाता हूं, तो गज़ल पेश करता हूं। एक ताज़ा गज़ल है, सुनिएगा। डॉक्टर साहिबा, ख़ास तौर से मतले पर आपका ध्यान चाहूँगा। तीर से मतलब न कुछ तलवार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से,
हमको मतलब है कलम की धार से, हमको मतलब है कलम की धार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। हमको मतलब है कलम की धार से। और ये शेर भी बतौर ख़ास देखिएगा कि सुनते सुनते फिर कहानी रो पड़ा, सुनते सुनते फिर कहानी रो पड़ा, जुड़ गया वो जब किसी किरदार से। रवि पांडे साहब का बेहद शुक्रगुजार हूं। जुड़ गया वो जब किसी किरदार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। शुक्रिया भाई राजीव प्रखर जी, लगातार उत्साहवर्धन के लिए। मैडम साहिबा बेहद शुक्रगुजार हूं आपका। और ये तीसरा शेर भी बतौर ख़ास देखें, थोड़ा बारीक शेर है। ज़ोमियूं तोड़ा गया तन्हाई का, ज़ोमियूं तोड़ा गया तन्हाई का, बात हम करते रहे दीवार से, बात हम करते रहे दीवार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। हमको मतलब है कलम की धार से। और कितनी मेहनत करके फन हासिल हुआ, कितनी मेहनत करके फन हासिल हुआ, पूछ कर देखो किसी फनकार से, पूछ कर देखो किसी फनकार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। और ये किसानों को समर्पित एक शेर हो गया गज़ल में कि दाम वाजिब कब मिला है फसल का, दाम वाजिब कब मिला है फसल का, इन किसानों को किसी सरकार से, इन किसानों को किसी सरकार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। भाई मुनीश शर्मा जी का भी बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप पटल पर आए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। दाम वाजिब कब मिला है फसल का, इन किसानों को किसी सरकार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। और एक आखिरी शेर भी देख लें, ये मेरे मिजाज का शेर है। रख जरा नाकामियों में हौसला, रख जरा नाकामियों में हौसला, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। जी बेहद शुक्रिया राजीव प्रखर जी भाई, आपने मेरे गज़ल संग्रह दर्द का एहसास का जिक्र किया। और तीर से मतलब न कुछ तलवार से, हमको मतलब है कलम की धार से, और रख जरा नाकामियों में हौसला,
रख जरा नाकामियों में हौसला, रोशनी फूटेगी इस अंधियार से, तीर से मतलब न कुछ तलवार से। धन्यवाद। उसके बाद फिर गजल पर आऊंगा। भाई राजीव प्रखर दोहा सम्राट हैं, मैं उनका की तवज्जो खास तौर से चाहूँगा। मैडम डॉक्टर सरोजनी तन्हा साहिबा लगातार मेरा हौसला बढ़ा रही हैं, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। भाई राजीव पांडे जी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि लगातार पटल पर मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए बने हुए हैं। देखें कि कुछ दोहे फिर आपके समक्ष रखता हूँ कि अपने मन की तो ज़रा पढ़िए कभी किताब, अपने मन की तो ज़रा पढ़िए कभी किताब, गलत ठीक का है लिखा उसमें सभी हिसाब, गलत ठीक का है लिखा उसमें सभी हिसाब, और मन बहलाने के सभी साधन जिनके पास। देखिएगा खास तौर से इस दोहे को, मन बहलाने के सभी साधन जिनके पास, उनको भी देखा गया मन से बड़ा उदास, उनको भी देखा गया मन से बड़ा उदास। ये विचारणीय प्रश्न है। यूं तो सबसे तेज थी उसकी ही रफ्तार, यूं तो सबसे तेज थी उसकी ही रफ्तार, मगर संतुलन के बिना दौड़ गया वो हार, मगर संतुलन के बिना दौड़ गया वो हार। और साहस को अपने अगर देनी है कुछ धार, साहस को अपने अगर देनी है कुछ धार, तो कश्ती तूफान में लेकर निकलो यार, तो कश्ती तूफान में लेकर निकलो यार। और चल हिम्मत को बांध कर जल में पांव उतार। देखें इस दोहे को भी खास तौर से, चल हिम्मत को बांध कर जल में पांव उतार, ऐसे तट पर बैठकर नदी न होगी पार, ऐसे तट पर बैठकर नदी न होगी पार। और यूं तो सबसे तेज थी उसकी ही रफ्तार, यूं तो सबसे तेज थी उसकी ही रफ्तार, मगर संतुलन के बिना दौड़ गया वो हार, मगर संतुलन के बिना दौड़ गया वो हार। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहिबा उत्साहवर्धन के लिए, और भाई डॉक्टर राजीव प्रखर जी और राजीव पांडे जी। और ये देखिएगा, ये भी खास तौर से कुछ चिंतन को प्रेरित करता है ये दोहा। आई है मिलने नदी चलकर मील हजार, आई है मिलने नदी चलकर मील हजार, सागर इसका मान तो थोड़ा तू उपकार, सागर इसका मान तो थोड़ा तू उपकार। ये कुछ दोहे थे, ये कुछ भावों की अभिव्यक्ति दोहों के माध्यम से आपके सम्मुख मैंने रखी। जी डॉक्टर साहिबा, तट पर बैठकर नदी ना होगी, हाँ अच्छा है, मुझे भी बहुत पसंद है मैडम। साहस को अपने अगर, चल हिम्मत को बांध कर जल में पांव उतार, ऐसे तट पर बैठकर नदी न होगी पार, ऐसे तट पर बैठकर नदी न होगी पार। देवेंद्र शर्मा साहब इस दौरान जुड़े हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप उत्साहवर्धन के लिए आपने पटल पर वक्त निकाला। और अब फिर जैसे मैंने आपसे शुरू में ही अर्ज किया था कि गज़ल की मैं ख़ास तौर से कोशिश करता हूं भावों की अभिव्यक्ति की, तो फिर मैं आपको गज़ल की तरफ लिए चलता हूं। एक बहुत सादा छोटी सी गज़ल है। गज़ल का मतलब कुछ यूं कहा है कि शिकायत कुछ नहीं है ज़िंदगी से, शिकायत कुछ नहीं है ज़िंदगी से, मिला जितना मुझे हूँ खुश उसी से। भाई रवि पांडे साहब का बेहद शुक्रगुजार। मिला जितना मुझे हूँ खुश उसी से, शिकायत कुछ नहीं है ज़िंदगी से, मिला जितना मुझे हूँ खुश उसी से। और ये ख़ास तौर से शेर देखिएगा कि मुक़द्दर से गिला वे कर रहे हैं, मुक़द्दर से गिला वे कर रहे हैं, हुए नाकाम जो अपनी कमी से, हुए नाकाम जो अपनी कमी से।
और ज़रूरत और मजबूरी जहां में, ज़रूरत और मजबूरी जहां में करा लेती हैं सब कुछ आदमी से, करा लेती हैं सब कुछ आदमी से। ज़रूरत और मजबूरी जहां में करा लेती हैं सब कुछ आदमी से। और ये भी थोड़ा बारीक सा शेर है, एहसास को समर्पित। उसे अफसोस है अपने किए पर, उसे अफसोस है अपने किए पर, पता चलता है आँखों की नमी से, पता चलता है आँखों की नमी से। हाँ, उसे मैडम कह रही हैं, मुक़द्दर से गिला वे कर रहे हैं, मुक़द्दर से गिला वे कर रहे हैं, हुए नाकाम जो अपनी कमी से, हुए नाकाम जो अपनी कमी से। और उसे अफसोस है अपने किए पर, उसे अफसोस है अपने किए पर, पता चलता है आँखों की नमी से, पता चलता है आँखों की नमी से। और इस बीच और एक गज़ल और ताज़ा गज़ल है, पेश करता हूँ। दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। भाई रवि पांडे जी, चित्रा त्यागी जी, आप सबका बेहद शुक्रिया। देखिएगा मतलब देखें गज़ल का कि दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। और एक नाजुक सा शेर आपके कदमों में रख रहा हूं कि यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है, यार बड़ों के दिल का दुखना लाजिम है, नस्ले नौ की पैहम ना फरमानी से, नस्ले नौ की पैहम ना फरमानी से। दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। और कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कह देते हैं सब जितनी आसानी से, कह देते हैं सब जितनी आसानी से। और रखनी पड़ती है, देवेंद्र शर्मा साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। देवेंद्र शर्मा जी, ये शेर बतौर ख़ास आप देखिएगा। कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कुछ करना इतना आसान नहीं होता, कह देते हैं सब जितनी आसानी से, कह देते हैं सब जितनी आसानी से। और रखनी पड़ती है लहजे में नरमी भी, रखनी पड़ती है लहजे में नरमी भी, काम नहीं होते सब सख्त जुबानी से, काम नहीं होते सब सख्त जुबानी से। और ये शेर भी ख़ास तौर से देखिएगा कि होना है सफ़ में शामिल तैराकों की। मैडम सरोजनी तन्हा साहिबा, आपकी तवज्जो बतौर ख़ास इस शेर पे चाहूँगा। होना है सफ़ में शामिल तैराकों की, होना है सफ़ में शामिल तैराकों की, और उन्हें डर भी लगता है पानी से, और उन्हें डर भी लगता है पानी से। और जहन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, जहन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, शेर नहीं होते इतनी आसानी से, शेर नहीं होते इतनी आसानी से। और होना है सफ़ में शामिल तैराकों की, होना है सफ़ में शामिल तैराकों की, और उन्हें डर भी लगता है पानी से, और उन्हें डर भी लगता है पानी से। और जहन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, जहन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, शेर नहीं होते इतनी आसानी से, शेर नहीं होते इतने आसानी से। और दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। ज़हन को हरदम कसरत करनी पड़ती है, ज़हन को हरदम कसरत करनी पड़ती है,
शेर नहीं होते इतनी आसानी से, शेर नहीं होते इतनी आसानी से। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा उत्साहवर्धन के लिए। भाई राजीव प्रखर जी आपका भी बेहद शुक्रिया। चित्रा त्यागी जी आपका भी बेहद शुक्रिया। रवि पांडे जी बेहद शुक्रगुजार हूँ। शर्मा जी आपका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि दूर है वो रिश्वत के दाना पानी से, देख रहे हैं सब उसको हैरानी से। देवन शर्मा साहब बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका, आप वक्त निकाल रहे हैं। एक शेर, एक ताज़ा गज़ल के चंद अशार और आपके कदमों में रखता हूँ। फायदे से अलग हट के सोचा नहीं, कैसे ऊंचा सियासत का मेयार हो। भाई राजीव प्रखर जी ने मेरे जो दर्द का एहसास गज़ल संग्रह है वो पढ़ लिया है पूरा। वो ख़ास तौर से शेर कोट कर रहे हैं, जहन में मुझे चंद शेर आ रहे हैं उसके, मैं सुनाऊंगा अभी। फिलहाल जो मेरे मन बना हुआ है भाई राजीव प्रखर जी एक ताज़ा गज़ल का, वो पेश कर देता हूं। ज़मीर बेच के अपना अमीर हो जाना, ज़मीर बेच के अपना अमीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फ़कीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फ़कीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फ़कीर हो जाना। और जो शायरी का नहीं जानते अलिफ बे भी, जो शायरी का नहीं जानते अलिफ बे भी, हैं वो भी चाहते गालिब अमीर हो जाना, हैं वो भी चाहते गालिब अमीर हो जाना। तो मैडम फिर से मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ, नया वाला जो गज़ल है उसका मतलब, ज़मीर बेच के अपना अमीर हो जाना, ज़मीर बेच के अपना अमीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फ़कीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फ़कीर हो जाना। और करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, यहाँ किसी का भी राजा वज़ीर हो जाना, यहाँ किसी का भी राजा वज़ीर हो जाना। और ये शेर भी भाई राजीव प्रखर जी और डॉक्टर साहिबा ख़ास तौर से देखें कि कफ़स तक आ गया लालच में चंद दानों के, कफ़स तक आ गया लालच में चंद दानों के, परिंद चाहता कब था असीर हो जाना, परिंद चाहता कब था असीर हो जाना। ज़मीर बेच के अपना अमीर हो जाना, भला है इससे तो यारो फ़कीर हो जाना। और मक्ता भी ख़ास तौर से देखें कि विवेक जाती हो जो लेके जानिबे मंजिल, विवेक जाती हो जो लेके जानिबे मंजिल, उसी डगर का फ़कत राहगीर हो जाना, उसी डगर का फ़कत राहगीर हो जाना। करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, करम पे वक्त के होता है मुनहसिर केवल, यहाँ किसी का भी राजा वज़ीर हो जाना, यहाँ किसी का भी राजा वज़ीर हो जाना। और कफ़स तक आ गया लालच में चंद दानों के, कफ़स तक आ गया लालच में चंद दानों के, परिंद चाहता कब था असीर हो जाना, परिंद चाहता कब था असीर हो जाना। और विवेक जाती हो जो लेके जानिबे मंजिल, विवेक जाती हो जो लेके जानिबे मंजिल, उसी डगर का फ़कत राहगीर हो जाना। तो बिल्कुल एक आखिरी गज़ल और पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ तरन्नुम में पढ़ने की, उसमें भी कुछ अच्छी बातें हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका। आखिरी गज़ल आप सबकी नज़र कर रहा हूँ कि शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं, शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं, कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं। ये पर्यावरण को बचाने के लिए पूरा मतला हो गया। शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं,
कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं, कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं। भाई राजीव प्रखर, बेहद शुक्रगुजार हूँ दोस्त, तुम मेरे लिए इतना वक्त निकाल रहे हो, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। और शेर देखें खास तौर से इसमें, गैर तो आते हैं रस मन अफसोस जताने को, गैर तो आते हैं रस मन अफसोस जताने को, केवल अपने ही मुश्किल में संबल देते हैं, केवल अपने ही मुश्किल में संबल देते हैं। कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं, कैसी कैसी नेमत हमको। और शेर देखिए खास तौर से कि जिस पथ पर तैयार खड़े हों भटकाने वाले, जिस पथ पर तैयार खड़े हों भटकाने वाले, उस पथ पर ही लोग न जाने क्यों चल देते हैं, उस पथ पर ही लोग न जाने क्यों चल देते हैं। शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं। शुक्रिया भाई राजीव प्रखर जी, कह रहे हैं शेयर भी कर दिया, अच्छा है, बहुत कुछ और लोग जुड़ पाएंगे, अच्छी बात है। और पर सेवा का भाव जरा इन पेड़ों से सीखें, पर सेवा का भाव जरा इन पेड़ों से सीखें, ये सब को ही अपनी छाया और फल देते हैं, ये सब को ही अपनी छाया और फल देते हैं। शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं, कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं। और पर सेवा का भाव जरा इन पेड़ों से सीखें, ये सब को ही अपनी छाया और फल देते हैं। और ख़ास तौर से बारीक सा शेर है, आखिरी शेर आपके कदमों में रखता हूँ। मत पूछो फिर मिलती है कितनी तस्कीन हमें, मत पूछो फिर मिलती है कितनी तस्कीन हमें, जब आंगन के सूखे पौधों को जल देते हैं, जब आंगन के सूखे पौधों को जल देते हैं। शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं, कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं।
गैर तो आते हैं रस मन अफसोस जताने को, गैर तो आते हैं रस मन अफसोस जताने को, केवल अपने ही मुश्किल में संबल देते हैं, शीशम साखू महुआ चंदन पीपल देते हैं, कैसी कैसी नेमत हमको जंगल देते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी साहिबान का जिन्होंने पटल पर अपना कीमती वक्त देकर मेरी हौसला अफजाई की। और एक बार पुणे में बेहद शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सरोजनी तन्हा साहिबा का, जिन्होंने अपने फेसबुक पेज से मेरे लिए ये मौका दिया कि मैं आप सबको अपने विचार साझा कर सकूं गज़ल के ज़रिए। मैं आप सबका एक बार पुनः हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हुए मैडम साहिबा को धन्यवाद